आज मैं आपको हार्ट पेशेंट्स के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप अगर पूरा समझना चाहते हैं कि किस तरह आप हार्ट के ऑपरेशन से, सर्जरी के रिस्क और खतरे से बच सकते हैं, तकलीफ से बच सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए। हार्ट के पेशेंट्स को जिन्हें ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं और जिन्हें वीक हार्ट हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, हार्ट जब पूरी तरह से पंप करता रहता है पूरे समय, पर हार्ट के पेशेंट्स में जिनमें ब्लॉकेज होते हैं या तो हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हो जाता है या ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो वो हार्ट वीक पंप करता है जिसकी क्षमता परसेंटेज में निकाली जाती है। हार्ट के पेशेंट्स को अक्सर ये बताया जाता है कि आपके लिए ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, पर ऑपरेशन कराना यानी एंजियोप्लास्टी करवाना, स्टंट लगवाना या बाईपास सर्जरी कराना अधिकतर मरीजों में सिर्फ उस समय जरूरी होता है जब वो इमरजेंसी में होते हैं, जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ होता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होती है। ऐसे पेशेंट लेकिन सिर्फ 2% होते हैं, 2 से 5% होते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो बाकी के 95% पेशेंट्स क्या करें? क्या वो ऑपरेशन से बच सकते हैं या उन्हें चलते फिरते भी जाकर ऑपरेशन के टेबल पर लेटना है और अपने शरीर को कट लगवाने हैं? इससे बचा जा सकता है। इसके लिए मेडिकल साइंस का, एलोपैथिक मेडिकल साइंस का, मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक ट्रीटमेंट काफी समय से बहुत प्रचलित हो रहा है, जिसे हम लोग भी कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। इस ट्रीटमेंट का नाम है EECP या ECP। इसका फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके जरिए आप हार्ट की ब्लड सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, हार्ट का पावर भी बढ़ा देते हैं, और ये ट्रीटमेंट टोटली सेफ है, वर्ल्ड का सेफेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और इस ट्रीटमेंट को में कराने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर किसी ट्रेन्ड ECP स्पेशलिस्ट के जरिए ये ट्रीटमेंट कराया जाए। तो हमेशा जब भी आप ECP कराने चाहें तो ये जरूर पता करें कि ECP सेंटर में करने वाला डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां बिल्कुल ना कराएं, अगर है तो वो आपके हार्ट की सेफली ट्रीटमेंट, आपके हार्ट का सेफली ट्रीटमेंट कर सकता है। यह ट्रीटमेंट USA FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। 20 साल की रिसर्च के बाद इसे पाया गया कि इससे बहुत फायदा होता है हार्ट को और नुकसान कुछ भी नहीं है, तो इसे अप्रूव किया गया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन, इस सभी ने इसे मान्यता दी हुई है। भारत में भी ये बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। हम लोग इसे लगातार कर रहे हैं और हजारों पेशेंट्स हम इनके जरिए सफल रूप से ट्रीट कर चुके हैं, जो कि स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं बिना ऑपरेशन। हम इसे इम्प्रोवाइज तरीके से करते हैं। डॉक्टर अनुपम्स हार्ट केयर जबलपुर MP में मेरे सेंटर में यह ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बाकी सेंटर से बहुत ज्यादा बेहतर क्यों होते हैं? सभी सेंटर्स में ये ट्रीटमेंट होता है, पर बहुत जगह इंप्रूवमेंट नहीं मिल पाता, फिर वो पेशेंट हमारे यहाँ के इलाज कराते हैं और इन्हें इंप्रूवमेंट मिलता है। इसका रीजन क्या है? यह आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हमारे सेंटर के रिजल्ट्स आपको टॉप पे दिखेंगे वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड। पर ऐसा क्यों है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। हम इसे जिस तरीके से करते हैं वो बहुत ही यूनिक और हमारे ही द्वारा डेवलप किया हुआ एक नया तरीका, जिसमें हम ECP तो करते ही हैं, उसके साथ हम ACT भी करते हैं, जिसमें हार्ट को डिटॉक्सिफाई करते हैं। कोई भी हार्ट का पेशेंट होता है जिसमें ब्लॉकेज जमाने के लिए शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, शरीर में कोई विषैले तत्व होते हैं, बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी वजह से हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेज जमते हैं, हार्ट कमजोर हो जाता है। उसको भी टैकल किया जाता है और ACT के जरिए जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी
ईसीपी के साथ देनी होती है। कैसे देनी, कितनी देनी, किस तरह से किस पेशेंट को कितनी डोज देनी, ये मैं डिसाइड करता हूँ उसकी रिपोर्ट्स देखकर, उसे एनालाइज करके। तो हमारे यहाँ रिजल्ट्स बेस्ट आने का कारण यह है कि पेशेंट की सारी कार्डियक एनालिसिस भी मैं खुद अपनी मशीनों पे करता हूँ। हमारे यहाँ सारी मशीनें अवेलेबल हैं डायग्नोसिस के लिए, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की, और उसे एनालाइज करके उसको सही ढंग से एसेस करके उसकी डोज डिसाइड की जाती है और ईसीपी और एसीटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके साथ हमारे पास ट्रेन्ड सीनियर डाइट कंसल्टेंट्स हैं जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जो आपको हेल्दी डाइट और हार्ट हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, जिससे आपको हार्ट को भी फायदा होता है और आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ मैं खुद उन पेशेंट्स को मेडिकेशन भी देता हूं। जो हार्ट का मेडिकेशन लगता है वो भी मैं अपने हिसाब से एसेस करके हार्ट की रिपोर्ट के हिसाब से देता हूं, क्योंकि हार्ट मैंने खुद देखा हुआ है, स्क्रीन पर चलता हुआ हार्ट को खुद मैंने एनालाइज किया है। तो ये मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने अनुभव के आधार पर, जो मेरा पिछले 25-30 सालों का हार्ट ट्रीटमेंट का अनुभव है एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट, मैं वो ट्रीटमेंट आपको देता हूं। इस वजह से हमारे रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। तो याद रखिए, ईसीपी कराना है उससे बेहतर एडवांस ईसीपी कराना है, जिसमें ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं, मिली होती हैं, एक पैकेज के रूप में होता है। अब ये होता कितने दिन का है, कितने दिन तक ट्रीटमेंट चलता है? इस ट्रीटमेंट में सिटिंग्स के हिसाब से होता है। एक दिन में एक ईसीपी की सिटिंग और एक एसीटी की सिटिंग दी जा सकती है। ईसीपी की सिटिंग जो होती है आमतौर पे 30 से 40 के बीच में दी जाती है। एसीटी की सिटिंग आमतौर पे 15 से 30 के बीच में दी जाती है। उसको सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड कर लिया जाता है और फिर 20-22 दिनों के अंतराल में इसे दे दिया जाता है। तो अगर आप पूछेंगे कि इसमें कितने दिन लगते हैं, तो मैं मोटे तौर पे कहूंगा 2 से 3 हफ्ते। अब क्या रोज आना होता है? जी हाँ, हफ्ते में 5-6 दिन अगर आप आएंगे और इलाज कराएंगे संडे छोड़ के, तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर कुछ पूछते हैं कि एक बार की सिटिंग में कितना लगता है? एसीटी के एक सिटिंग में 2.5 से 3 घंटे और ईसीपी के एक सिटिंग में 1 घंटा, इतना टाइम हर सिटिंग में लगता है। अब कई लोग पूछते हैं क्या इसमें कोई तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं, ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई खतरा नहीं होता, कोई बेहोशी की दवाई नहीं दी जाती, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, कोई डाई नहीं डाली जाती, और इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन रिस्क की बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें ये कितना सेफ है? ये पूरी तरह से सेफ है, ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से सेफ है। अब किन्हें कराना चाहिए एडवांस ईसीपी का ट्रीटमेंट? किसके लिए ये किन्हें कराना चाहिए? पहला, जिनके ब्लॉकेज डायग्नोस हुए हों। दूसरा, जिनके हार्ट की पंपिंग वीक हुई हो, परसेंटेज में 20%, 15%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50% से नीचे जिनकी है उनकी हार्ट की पंपिंग वीक कही जाती है। और हमने तो 10%, 12% वाले वीक पेशेंट्स इंप्रूव करके भेजे। याद रखें, कमजोर हार्ट का या वीक पंपिंग वाले हार्ट का कोई और दूसरा कारगर इलाज, इफेक्टिव इलाज अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट ईसीपी ट्रीटमेंट। तो कमजोर हार्ट वाले, जिन्हें वीक हार्ट है, पंपिंग वीक है, वो इस ट्रीटमेंट को जरूर कराएं। और ब्लॉकेज वाले पेशेंट जिन्हें ऑपरेशन से बचना है और जो इमरजेंसी में नहीं है, स्टेबल केसेस हैं, वो एडवांस ईसीपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद जिन्हें बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी में हो गई हो या किसी और वजह से हो गई हो और दोबारा तकलीफ हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी हो गई हो और दोबारा तकलीफ नहीं भी हो रही है, तो भी आप इसे लॉन्ग रन में, क्योंकि देखिए एंजियोप्लास्टी वगैरह बहुत ही टेम्परेरी ट्रीटमेंट होते हैं और दोबारा ब्लॉकेज होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं किया जाता कि हार्ट के ब्लॉकेज बनने बंद हो जाए या कम हो जाए या रिस्क कम हो जाए। उल्टे मेरा मानना है कि रिस्क बढ़ जाती है। तो आपको इससे बचने के लिए एडवांस ईसीपी का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हजारों पेशेंट करा के लाभ प्राप्त कर चुके हैं। फिर
वो पेशेंट जिन्हें बाईपास सर्जरी हो चुकी है और अभी ये दोबारा ब्लॉक हो रहा है और उन्हें रीडू बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए फिर बोला जा रहा है। ये एक ऐसा चक्र है कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, इन्हीं में आप कमजोर होते जाते हैं और आपके पूरे शरीर वीक होकर, हार्ट कमजोर होकर एक दिन आपकी लॉन्गेविटी कम कर देता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही डाउन कर देता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे पेशेंट्स के लिए एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट बहुत ही सफल है और हमने बहुत ऐसे केसेस किए हैं जो कि बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल आप पूरा देखिए, इसमें ऐसे पेशेंट्स के इंटरव्यू भरे पड़े हैं। फिर जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री होती है, अब जैसे किसी पेशेंट के पेरेंट्स को जल्दी हार्ट अटैक हो गया या डेथ हो गई, वो क्या करें बचने के लिए, तो उन्हें भी हम गाइड करते हैं। एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट करके कोलेटर्स डेवलप कर देते हैं और उन्हें रिस्क फैक्टर्स दूर करके उन्हें इससे बचाते हैं। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव है या जिन्हें ज्यादा खतरा हो हार्ट डिजीज का, अचानक हार्ट अटैक का, जैसे आप सुनते रहते हैं किसी को जिम में हार्ट अटैक आ गया, किसी को यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, उनको हम लोग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के जरिए 90% तक सेव कर सकते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट जिनको रिस्क होती है बाईपास सर्जरी में, एंजियोप्लास्टी में दोबारा ब्लॉकेज के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिनके वुंड हील नहीं होते, जिन्हें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, उनके लिए एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ और इफेक्टिव है, क्योंकि इनकी छोटी नसों में प्रॉब्लम होती है और माइक्रोवेस्कुलर डिजीज का ट्रीटमेंट सिर्फ एडवांस ईसीपी के ही जरिए किया जा सकता है। वुमेन, एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया कि जो महिलाएं होती हैं उनमें हार्ट की बीमारी छोटी नसों में ज्यादा होती है। तो जब भी महिलाओं को प्रॉब्लम हो तो वो एडवांस ईसीपी करवाएं ताकि छोटी नसें भी उनकी खुल सकें। बड़ी नसों में जो प्रॉब्लम होती है वो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी तो टैकल कर सकती है, पर छोटी नसों की नहीं कर सकती। तो महिलाएं और डायबिटीज, 50% महिलाएं, 20% डायबिटिक्स हैं, तो 70% पेशेंट्स के लिए एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट यूं भी इंडिकेटेड है और मेनली कारगर है। इसके बाद स्टेबल केसेस 95% तक के केसेस के लिए एडवांस ईसीपी ट्रीटमेंट करवाना सबसे सुरक्षित और इफेक्टिव है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, शरीर बहुत वीक है, एज हो गई है, इन लोगों को सर्जरी के लिए भेजना ठीक नहीं, उनके लिए एडवांस ईसीपी ठीक है। और कुछ लोगों को जैसे ब्रेन में स्ट्रोक हो चुका है, किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, इसमें ईसीपी से बहुत सेफली इनका इलाज किया जा सकता है। तो आज मैंने आपको वर्ल्ड के सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बताया, सबसे सुरक्षित ट्रीटमेंट एडवांस ईसीपी डॉक्टर अनुपम्स हार्ट केयर में पिछले 20 से ज्यादा सालों से किया जा रहा है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही हाई ग्रेड रिजल्ट्स हर पेशेंट में मिल रहे हैं और हजारों पेशेंट इसका लाभ ले चुके हैं। अगर आप या आपके परिवार में या आपके जानकारी में कोई भी ऐसे रोगी हैं तो उन्हें जरूर आप गाइड करें और उन्हें एडवांस ईसीपी का लाभ पहुंचाएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इससे आपको रेगुलर वीडियोस नए मिलते रहेंगे, हार्ट की जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप खुद की, अपने परिवारजनों की और अपने प्रियजनों की जान बचा सकते हैं। नमस्कार।